इसमें रिएक्शन बनती है जब पोटेशियम परमैंगनेट की किससे क्रिया कराई जाती है, ग्लिसरीन से क्रिया कराई जाती है, तो वहां पे स्वतः ही क्या होती है, आग लग जाती है। तो एक्चुअली में बाबा जी ने यहाँ पर इसी साइंस ट्रिक का यूज किया था, ये कोई चमत्कार नहीं है। सभी आंखें अपनी बंद कर लीजिए 10 सेकंड के लिए और मन ही मन स्ट्रांगली ये सोचिए कि आपको चक्कर आ रहे हैं। आपको फील होगा कि आपका ब्रेन जो है आपको सिग्नल देता है, आपकी बॉडी जो है झूमने लगती है, आपको फीलिंग होता है कि आपको। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम कुछ रियल स्टोरीज की बात करने वाले हैं और उन स्टोरीज के पीछे का जो रियल तथ्य है हम उस पर भी प्रकाश डालने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूछो कौन है ये, औरत है या आदमी है? ये तो है हम राक्षस हैं। मारी थी मुझे, क्या गलती क्या था मेरा, क्या आँख खोल के बात करना तो मैं तुझे खा जाऊंगी। जैसे बात है ग्रामीण क्षेत्र की, जहाँ पे एक महिला को एक बाबा जी के पास में लाया गया। उस महिला की परेशानी ये थी कि उसे पूरे बॉडी में सूजन हो गई थी। उसके पूरे बॉडी में जैसे सुइयां चुभती है वैसा उनको पूरे बॉडी में सुइयां चुभने वाली पेन होती थी। साथ ही साथ उनको ऐसा लगता था कि उनकी पूरी बॉडी में कोई भारी सा कोई चीज रखा गया है, वो दबा दबा फील करती थी हमेशा। तो घर वालों की सोच ये थी कि इसके ऊपर में कोई तांत्रिक क्रिया की गई जिसकी वजह से जो महिला है उसकी तबीयत बार बार खराब होती जा रही है। तो जब वो उनको बाबा के पास में लेके आए तो बाबा जी ने क्या किया, उनके इस भरोसे को और बढ़ावा दिया। उन्होंने ये बोला कि हाँ, इस महिला पर तांत्रिक विद्या बहुत भयंकर रूप से की गई है और इस पर 3 प्रेत आत्माओं का वास है। जैसे ये बात सुनते हैं घर वाले, वो सारे के सारे डर जाते हैं। वो बाबा जी को कहते हैं कि बाबा जी आप कैसे भी करके हमारी छुटकारा दीजिए, इस क्रिया से हमको आराम दीजिए, हम आपके भरोसे बैठे हैं करके। बाबा जी बोलते ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल मॉर्निंग में आइए महिला को लेके, कल मैं इसके ऊपर में कुछ क्रिया लगाऊंगा जिससे वो महिला क्या होगी, ठीक हो जाएगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग को वो सारे घर वाले महिला को लेकर आते हैं। बाबा जी क्या करते हैं, एक कपड़े की छोटी सी एक गुड़िया बनाते हैं और इस गुड़िया को महिला के चारों ओर से वो घुमाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि उस महिला के अंदर में जितनी भी निगेटिव एनर्जी थी वो सारा किस में ट्रांसफर हो गया, किस में शिफ्ट हो चुका है, उस गुड़िया में अब शिफ्ट हो चुका है। वो क्या करते हैं, इस गुड़िया को एक लकड़ी का टीला बनाते हैं, उसके ऊपर में गुड़िया को रख देते हैं और चारों ओर से उसे किसे घेर देते हैं, एक भस्म की रेखा से उसे घेर देते हैं। और वो हाथ में क्या लेते हैं, घी लेते हैं। वो लोगों को ये बताते हैं कि मैं एक मंत्र का जाप करूंगा, उस मंत्र के जाप की पावर से वो जो घी है वो क्या होगी, अभिमंत्रित हो जाएगी और जैसे ही वो घी छिटकेंगे वो सारे के सारे जो भस्म की लाइन है उसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। और जैसे ही आग लग जाएगी स्वतः ही वो गुड़िया जो है जलने लग जाएगी। मतलब मीनिंग कहने का ये हो रहा है कि जो महिला है जिसपे जो क्रिया की गई है सारा सारा वहां से क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, महिला ठीक हो जाएगी। सारे लोग ये बात सुनते हैं, थोड़ा सा वो अपना डिस्टेंस दूर हो जाते हैं ताकि क्रिया आराम से की जा सके। उसके बाद बाबा जी मंत्र का जाप करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वो उस अभिमंत्रित घी को छिड़कते हैं तुरंत जो भस्म थी उसमें क्या होती है, आग, धुआं लगना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वहां पे आग भी लग जाती है। ये देखकर लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि जो बाबा है ये बहुत ज्यादा चमत्कारी बाबा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक भस्म में अगर घी डालकर आग लग सकती है मतलब एक बहुत बड़ा चमत्कार ही है। तो लोगों को क्या लगता है कि बाबा जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्ञानी बाबा है। क्या करते हैं वो सभी जाके उनके पाँव को पकड़ने लगते हैं, उनके पाँव से आशीर्वाद लेना स्टार्ट कर देते हैं। और साइड में जो महिला थी जिसमें सारी क्रिया की गई थी वो देखते देखते क्या होती है, बेहोश हो जाती है। जब उस महिला को होश में आता है, उससे पूछा जाता है कि तुमको कैसा लग रहा है, वो बोलती है उसे काफी अच्छा फ्रेश फील हो रहा है, उसे भारीपन नहीं लग रहा है, उसे बॉडी में पेन भी फील नहीं हो रहा है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि उसे रिलैक्स और आराम फील होना उसे स्टार्ट हो गया। तो आपके मन में शायद ये चीज आएगा कि शायद बाबा जी बहुत ज्यादा चमत्कारी थे, उन्होंने केवल घी और भस्म का यूज करके क्या कर दिया, आग लगा दिया। हो सकता है कि मंत्रों के जाप द्वारा ये चीज किया जा सकता है। तो इसके पीछे का रियल सत्य क्या है? एक्चुअली दोस्तों बाबा जी को थोड़ा बहुत साइंस का नॉलेज था और उसी ट्रिक्स का यूज करके उन्होंने लोगों के सामने सो कॉल्ड मैजिक का उन्होंने एक दिखावा या एक प्रस्तुतिकरण दिखाया। एक्चुअली होता क्या है, जहां उन्होंने वर्ड यूज किया था कि मैं भस्म का प्रयोग कर रहा हूँ, वो असल में भस्म नहीं था, वो पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल होता है उसका यूज किया गया था। और सेकंड उन्होंने जो बोला था कि मैं घी का यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली वो उनका ग्लिसरीन था। 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, शायद आप सभी ने सुना होगा या शायद पढ़ा भी होगा। इसमें रिएक्शन बनती है जब पोटेशियम परमैंगनेट की किससे क्रिया कराई जाती है, ग्लिसरीन से क्रिया कराई जाती है, तो वहां पे स्वतः ही क्या होती है, आग लग जाती है। तो एक्चुअली में बाबा जी ने यहाँ पर इसी साइंस ट्रिक का यूज किया था, ये कोई चमत्कार नहीं है।
ये बस एक बेसिक साइंस है। लेकिन इसके बाद भी आपके दिमाग में ये आ सकता है कि चलिए ठीक है, बाबा जी ने हमको उल्लू बनाया भी है, लेकिन उस महिला को तो आराम मिला है, उस महिला की पूरी बॉडी से पेन चला गया, उसे रिलैक्स हो गया, तो ये कैसे हो गया? तो एक्चुअली दोस्तों ये होता है, एक इफेक्ट है, उसका नाम बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। आप बोल सकते हैं एक ऐसा झूठ जो आपके माइंड को रिलैक्स दे देता है, आपको फील कराता है कि आप ठीक हो चुके हैं। एक्चुअली प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, क्या सिचुएशन है, इसके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना रही हूँ, आपको मिल जाएगा वो वीडियो कुछ दिनों के अंदर में ही, इसमें फुल डिटेल रहेगा। आप सिंपली बस ये समझ सकते हैं यहाँ पर, अगर किसी व्यक्ति को बहुत दिन से खांसी हो रही है और मान लीजिए वो ठीक भी नहीं हो रही है, अगर आप उसको गोली देते हैं, मान लिया एक मीठी गोली दे दिया विदाउट एनी मेडिसिन, या उसको आप कोई एक ऐसा पाउडर दे देते हैं, बोल देते हैं कि ये पाउडर एक स्पेशल मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में काम करेगी, भले ही उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी ना हो, अगर आप उसको वो मेडिसिन दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो सोचता है कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, उसकी बॉडी में क्या करेगा, वो पॉजिटिव इफेक्ट डालना शो कर देता है। ऐसी और एक कहानी है दोस्तों, जहाँ पे एक महिला को पुनः बाबा जी के पास में लाया गया, और उन घर वालों का कहना ये था कि ये जो महिला है ये घर में बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रही है, चिल्लाती है, चीखती है, सामान पटकती है, लोगों को गाली गलौज कर रही है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही है। जैसे ही बाबा जी ने उस महिला को देखा, वो समझ गए थे कि ऐसा कुछ तो है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भूत प्रेत तो जानते थे कि होता भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला घर वालों को कि आप थोड़ा सा पीछे और डिस्टेंस में हो जाइए, मुझे इस महिला के ऊपर में कुछ कुछ मंत्र जाप का क्रिया करना है। जैसे ही सारे के सारे लोग थोड़ा दूर और डिस्टेंस में चले गए, उन्होंने क्या किया, उस महिला को पूछा कि सच सच बता कि तू क्या ऐसा एक्टिंग कर रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा कुछ तो भूत प्रेत होता ही नहीं है, तेरे एक्टिंग करने की वजह क्या है? अगर सच सच बता दी तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तेरी असलियत इन सबको बता दूंगा जो तुझे पीट पीट के यहाँ पे मार डालेंगे। तो उस महिला ने ये बताया कि बाबा जी देखिए, 6 महीने पहले ही मेरी एक बच्ची हुई है, ये लोग मेरे पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं, मुझे ये मारते पीटते रहते हैं, क्योंकि मैंने एक लड़की पैदा की है, इसलिए लोग मुझे मार पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल ये लोग आराम नहीं करने देते हैं, सुबह से उठा के मुझसे ये लोग काम करवाते रहते हैं, और यहाँ तक कि मुझे जो वॉशिंग मशीन भी मिला था उस पर इन लोगों ने क्या कर दिया, गेहूं भर के रख दिया है, मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं, ये दारू पी के आके मुझे मार पीट रहे हैं। इन सब से बचने का मुझे कुछ उपाय नहीं मिला, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना थोड़ा देर के लिए मैं ऐसा कुछ चुड़ैल का एक्टिंग कर लूंगी, जिससे मुझे 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा सोने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मुझे आराम मिल जाएगा, इसलिए मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो इसके बाद बाबा जी ने सारी चीज़ें समझ लिया, उन्होंने क्या किया, घर वालों को बुलाया, उन्होंने ये बोला कि इस महिला के ऊपर में कोई भूत प्रेत का वास नहीं है, बल्कि छाया देवी का वास है। छाया देवी नॉर्मली गांव में ये बोला जाता है कि सूर्य जो भगवान होते हैं उनकी वाइफ का नाम होता है छाया देवी। तो बाबा जी ने बोला कि इनके ऊपर में छाया देवी का वास है, इनको आप सुबह सूरज उगने के पहले बिल्कुल भी इनको आप नहीं उठा सकते, अगर इनको आपने उठा दिया सूरज उगने के पहले तो ये ऐसे ही तांडव करेगी घर में। दूसरी बात, इनके पास में कोई भी दारू पी के नहीं आ सकता है, और तीसरी बात, इनके ऊपर में कोई भी आप अत्याचार फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते, क्योंकि एक देवी का वास है, अगर आप ऐसा करेंगे ये आपके पूरे घर को बर्बाद कर देगी। तो ये सब सुन के जो घर वाले होते हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाते हैं, उनको मारते पीटते भी नहीं, थोड़ा उसको आराम देना भी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अंधविश्वास का इलाज किससे किया जा रहा है, अंधविश्वास से ही किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सही भी है, जब कहीं पर लोग आपकी बात नहीं समझ पाते हैं सीधी तौर पर, तो कहीं ना कहीं पे ऐसी विधियां लगाकर भी आप अपने बात को वहां पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी लग रहा होगा कि जो महिला है वो बच गई है, उसे हेल्प मिल गया, उसे आराम मिल गया, अच्छी बात है कि उसके ऊपर में अत्याचार नहीं हो रहे हैं, ये सुनने में भी सही लग रहा है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये सारे जो भी भूत प्रेत की बाधा होती है ये हमेशा महिलाओं के ऊपर में ही क्यों होती है? तो साथ ही साथ मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, ये जो भूत प्रेत की जो मैं बाधा की बात कर रही हूँ, ये किसी भी विशेष एक समुदाय या वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक जात की जितनी भी महिलाएं हैं, मैं उन सभी के लिए ये बात कर रही हूँ कि सभी के समुदाय में मुख्यतः महिलाओं में ही ऐसा आपका बाधा देखने के लिए पाया जाता है, मुख्यतः महिलाओं ही ऐसी ग्रसित होती है इन सारी बाधाओं से। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, होता क्या है, जिन महिलाओं पर दमन उत्पीड़न ज्यादा हुआ होता है, जिसे वो किसी को बता नहीं पाती, और इन सारे बुरे अनुभव जिसका आज तक कोई निदान नहीं हो पाया है, वो सारी चीजें मन में जमा होते रहती है, और क्योंकि अशिक्षा है तो वो पहचान भी नहीं पाती है कि ये सारी चीजें उनके मन में जमा होकर एक विकार के रूप में क्या हो रही है, विकसित होते जा रही है। क्योंकि मनोविज्ञान की शिक्षा उन्हें मिलती नहीं है, तो ये सारे जो कष्ट, जो कुंठित भावनाएं होती हैं, जो आगे में एक्सप्रेस होना चाहती है, जो एक्सप्रेस वो कर नहीं पाती है, तो वो सारी चीजें इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है उसके थ्रू वो एक्सप्रेस कर पाती है।
आप ये कह सकते हैं कि ये सारे एक्सप्रेशंस वो काफ़ी टाइम पहले से एक्सप्रेस करना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी, तो ये जो एक तरीका मिल गया उनको उन सारे एक्सप्रेशन को, वो सारी फ्रस्ट्रेशन को एक तरीके से बाहर निकालने के। मानो जैसे एक महिला है, उसे घर में बिल्कुल भी मुँह खोलने की अनुमति नहीं है। वो दिन भर घर में काम करते रहती है, पर उसे सम्मान बिल्कुल भी नहीं मिलता है। उसे जूतों की नोकों पे रखा जाता है। वो सबकी सेवा करते रहती है, लेकिन बदले में उसे केवल क्या मिलते हैं, 2 कटु शब्द ही सुनने के लिए मिलते हैं। और मान लीजिए वहाँ पे पर्दा प्रथा भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी अवस्था में वो जो महिला है, अगर ये कह दे कि उसके ऊपर में प्रेत बाधा हो गई है, तो वो घर के बाहर आ जाएगी। गाँव के चौपाल में आकर जो बड़े-बुजुर्ग और जो इज़्ज़तदार लोग हैं, उनके सामने वो चिल्ला भी सकती है, वो उन्हें गाली भी दे सकती है, उन्हें वो थप्पड़ भी मार सकती है। आप ये बोल सकते हैं ये की सारी चीज़ें वो बहुत दिन पहले से करना चाह रही थी, क्योंकि उसे दबाया जा रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। तो इस तरीके के जो एक्ट है, उसके थ्रू वो सारी चीज़ें क्या करती है, वहाँ से इज़िली एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देती है। जब वो लोगों को मारती भी है, उनको गाली भी देती है, उनके ऊपर में थूकती भी है, तो भी वो सारे जो लोग होते हैं, वो उसके ऊपर में कोई भी बात या उसके ऊपर में कोई भी टॉर्चर भी नहीं करते हैं। उल्टा वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं उस महिला के सामने में। वो कितना भी जो महिला है उपद्रव मचा ले, ये सारे लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो कहीं न कहीं आप इमेजिन करिए कि उसके अंदर में कितना फ्रस्ट्रेशन था, वो सारा वो इस तरीके से क्या करती है, बाहर की ओर एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देती है। देखिए, तो जहाँ पर दमन की एक सीमा थी, उस दमन की सीमा से बाहर निकलने के लिए उस महिला ने क्या कर दिया, वहाँ पे उपद्रव मचा दिया। अब उसे पर्दा का कोई होश नहीं है, कपड़े उसके इधर-उधर पे ओछल होना स्टार्ट कर दिए हैं। वो चिल्ला रही है, चिंघाड़ रही है ज़ोरों से, लोगों को गाली भी बक रही है उनके मुँह पे, वो थूक भी रही है, उनको वो मार भी रही है। तो भी वो लोग उनके ऊपर में कुछ नहीं करेंगे, उल्टा वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं उनके सामने में। तो उसके साथ में जो इतना बुरा हो रहा था, उन सब के लिए उसने अपने थोड़ा-सा टेम्परेरी इलाज के लिए उन्हें क्या कर दिया, ये सारा उन्होंने एक बोल सकते हैं एक्ट कर लिया। ये केवल बस एक प्रतिक्रिया है, इसलिए आप पाते हैं कि ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है और ख़ासकर उन सभी जगह पे भी जहाँ पर अशिक्षित लोग ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। मतलब जहाँ पर शोषण, उत्पीड़न और दमन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ऐसे बाधाओं के जो केस है ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का दमन का विद्रोह करना है। आप कभी नहीं पाएँगे कि एक ऊँची जगह की प्रयोगशाला में काम कर रहे कोई वैज्ञानिक या कोई गणितज्ञ या कोई प्रोफ़ेसर में प्रेत बाधा हो गई होगी और वो यहाँ-वहाँ झूम रहे होंगे। उनको आप कभी नहीं पाएँगे। जिनको जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख मिले होते हैं और जो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो इन प्रकार की चीज़ों में क्या होते हैं, फँस जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि उस बेचारी को स्वयं को ही नहीं पता है कि वो एक प्रकार के विकार में फँसते जा रही है। मतलब आप ये बोल सकते हैं या तो वो जानबूझ के कर रहे होंगे, एक कंडीशन ये भी है, और दूसरी कंडीशन ये है कि उनको पता भी नहीं है कि उनके शरीर में ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं। इसे कहा जाता है सेल्फ हिप्नोसिस। वो खुद सोचने लगती है कि उसके ऊपर में प्रेत बाधा हुई है, उसके ऊपर में किसी दूसरे आदमी का वास हो चुका है। आप ऐसा कुछ सोचने लग जाओ जिसमें आपका स्वार्थ है। अगर आप उसे तल्लीन होकर सोचने लगते हैं, तो आपको लगेगा कि वो आपके साथ में होने लगी है। आप सभी खुद पर अभी टेस्ट करके देख सकते हैं कि सेल्फ हिप्नोसिस होता है कि नहीं होता है। चलिए आप सभी आँखें अपनी बंद कर लीजिए 10 सेकंड के लिए और मन ही मन स्ट्रांगली ये सोचिए कि आपको चक्कर आ रहे हैं। आपको फ़ील होगा कि आपका ब्रेन जो है आपको सिग्नल देता है, आपकी बॉडी जो है झूमने लगती है, आपको फ़ीलिंग होता है कि आपको वहाँ चक्कर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये क्या है? ये एक्चुअल ये सेल्फ हिप्नोसिस ही है। जैसा आप अपने अंदर में सोचने लग जाते हैं, आपकी बॉडी वैसा ही रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आप उतारू हो जाए ये सोचने में कि आपके ऊपर में प्रेत बाधा है या आपके ऊपर में कोई दूसरा आपको कुछ एक्टिविटी चल रही है, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। सारी केवल एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है और इन सारे प्रॉब्लम्स का उपचार एक ही है, वो है शिक्षा, दूसरा है न्याय और तीसरा है समानता। किसी को अगर समानता का अधिकार मिल जाए, उसे शोषण ना किया जाए, तो आप देखिएगा ऐसे कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिले। अगर महिलाओं को ये सारी चीज़ें मिलना प्रारंभ हो जाए, तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा जो शोषण और दलित वर्ग है, उनमें ये सारी बाधाएँ जो है देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ज़रूर सोचिएगा मेरी इस बात को, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।